कि बुर में पंजाब में क्या हो रहा है। शिद्दत बढ़ चुकी है और आज वाकई से हम तो टिपिकली कहते हैं ना कि सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया, अब वाकई इजाफा हो गया और पिछले जो 24 आवर्स थे, पिछले जो 24 घंटे थे, वो वाकई ऐसे थे कि एक गेम ऑफ नर्व्स चल रही है इस वक्त। तख्ते लाहौर पर कौन कब्जा करेगा? यह तख्ते लाहौर जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सवालात की भरमार है, आईनी सवालात भी हैं, कानूनी भी हैं। क्या वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनकी चीफ मिनिस्टरशिप बरकरार रहेगी या कल असम्बली टूटेगी? यानी कि 23 को जो कि इमरान खान ने कहा है, अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई है तो असम्बली वो तोड़ नहीं सकते। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह कहा कि जो इनकी जो रूलिंग है, स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रूलिंग है, गवर्नर ने कहा कि ये गैर आईनी है, चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा है और अब इनको अपनी बर्तरी साबित करनी है। और कल जो फिर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके मुताबिक अगर आपके पास बर्तरी है तो साबित कर दें, आप बंदे ले आएं। अगर आपने साबित नहीं की इसका मतलब है बंदे नहीं हैं। तो दूसरी जानिब जिस तरह से हमने कहा कि सवालात की भरमार है, क्या मुस्तकबिल होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का? वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगाने जा रही है। क्या गवर्नर पंजाब का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने और तलब करदा इजलास गैर आईनी है? और क्या स्पीकर पंजाब असम्बली की इजलास बुलाने से मुतल्लिक रूलिंग गैर कानूनी है? क्या सियासी मामलात एक बार फिर अदालतों में हल होंगे? बड़े सूबे में जारी सियासी और आईनी बहरान का जिम्मेदार कौन होगा? इस बहरान से किसको फायदा होगा? इस सारी सूरत हाल और इसके अलावा जो नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है कयास की, कुछ माहिरीन कहते हैं कि जी गवर्नर के अहकामात आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं है और आइन के मुताबिक मौजूदा जो इजलास है उसको खत्म होने तक कोई नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी जानिब मियां मंजूर अहमद वट्टू बामुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का हवाला भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब को जो एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त देना जरूरी है। ठीक है, और इस पे जो मिसालें नून लीग ये कह रही कि मिसालें ठीक नहीं है। खैर, दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। उधर सारी सूरत हाल पे पॉलिटिकल एंगल और उसके साथ हारून भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, और वो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इन दोनों हवालों से हम इस वक्त अपडेट ले लेते हैं। जाहिद हुसैन साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा हारून से पहले जानना चाहूंगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, उनके पास क्या खबर है, चूंकि रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इट वॉज सच अ लॉन्ग नाइट। हारून, मैं तो रात 1-1:30 बजे तक फॉलो करता रहा और मुझे था कि शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए, और रेंजर्स की तैनाती की भी खबरें थी, लेकिन आप चूंकि मौजूद हैं इस वक्त ऑन फील्ड, क्या अपडेट्स हैं आपके पास ताज़ा तरीन इस सूरत हाल को लेकर? जी बिल्कुल, इस तरह है कि लाहौर में जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी हुई है कि जो सर्दी का दर्जा हरारत है वो इंतहाई कम है, जबकि सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है। कल का जो सारा दिन था वो सुबह से लेकर गुज़िश्ता रात गए तक जो है बहुत गर्म रहा। इस हवाले से पंजाब के अंदर खासी इंतजामी तब्दीलियाँ सबसे पहले की गई हैं। कल अब्दुल्ला संबल को कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर तैनात कर दिया गया। इस तरह रात गए जो है आमिर जुल्फ़िकार खान को जो है IG पंजाब तैनात किया गया। ये दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ थी, जिसके बाद जो है और साथ ही इसमें रेंजर्स को भी मरासला जारी किया गया कि पंजाब में जो है रेंजर्स अपनी सिक्योरिटी संभाले और खासतौर पर गवर्नर हाउस के बाहर इसको तैनात कर दिया गया। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है एक तरह का थ्रेट कह ले या धमकी कह ले कि वफाकी हुकूमत भरपूर तरीके से इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करना जानती है और वो चाह रही है कि इसको हैंडल किया जाए। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की। उन्होंने आज यहाँ पर कॉल दी है कि एहतजाज किया जाएगा। अगर अब हम आईनी तरफ आए तो वज़ीर आला पंजाब का जो मार्का चलने जा रहा है वो अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर रहा, लगता है ऐसे कि अदालतों के अंदर ही ये जाएगा और वहीं पर ही जाके कुछ हल निकलता नजर आएगा। गुज़िश्ता रात को जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल गवर्नर पंजाब ने एक अपना ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो बिल्कुल आइन के खिलाफ और वो किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो आइन के पासदार है और स्पीकर ने रूलिंग आइन के खिलाफ दी है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है PTI की भी आज जो कोर कमेटी है और जो लीगल टीम है वो तमाम नुकात का जायजा ले रही है, और इसी तरह आज दोबारा नून लीग की भी हिकमत अमली है कि वो तमाम मामला को आइनी तौर पर देखेंगे कि अब अदालत जाना है या नहीं, क्योंकि रात गए तक जो है नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का जारी गवर्नर पंजाब की बड़ा आम इसमें नुक्ता है, वो भी हमें बताते जाइए कि रात को चूंकि रेंजर्स की तैनाती की खबरें थी, तो क्या ये जो रेंजर्स तैनात की गई है पैरामिलिट्री फोर्स, इसका मकसद सिर्फ उस एहतजाज से बचना है जो कि गवर्नर हाउस के सामने होना है, या गवर्नर राज भी अगर इम्पोज किया जाता है तो PTI की 12 लाख स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, उसको केटर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? फोर्स कितनी है, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है अभी जो मैं मेन गेट के ऊपर माल रोड वाली साइड पर खड़ा हूं, तो यहाँ पर हमें रेंजर्स के एहलकार दिखाई नहीं दे रहे। मुमकिन तौर पर जो बैक साइड है शिमला पहाड़ी वाली से, तो वहां पर रेंजर्स को तैनात किया गया, अच्छा। लेकिन रेंजर्स को तैनात करने का मरासला जो गुज़िश्ता रात जारी कर दिया गया था, यहाँ अभी रेंजर्स के एहलकार नहीं है। और ये तमाम मुमकिन सूरत हाल है कि अगर गवर्नर हाउस राइज किया जाता है तो यहाँ पर एहतजाज भी किया जाएगा, और उस एहतजाज ठीक से है। को निपटने के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया है। तैनात किया गया। ठीक है, मोहम्मद हारून आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, अभी मोहम्मद हारून ने ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में बता दी, और आईनी सूरत हाल भी आपके सामने है। आप ये जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है काफी अरसे से जारी है, और इसकी वजह से जो हम सियासी कयास देख रहे हैं पंजाब के अंदर, ये आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? जो सियासी मंजरनामा है उसमें फायदा किसको होगा, पीडीएम को या तहरीक इंसाफ को? इसमें कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। इससे सियासी तौर पे जो क्राइसिस बहुत ज्यादा गहरा होता जाएगा, और ये जो है एक्सपेक्टेड था। और कि जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो 23 दिसंबर को असेंबली खत्म कर देंगे पंजाब की, तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस जो है वो बिल्डअप हो रहा है। अब यही है कि जो है इसको मरकजी हुकूमत है या पीडीएम ने जो है उसको ब्लॉक करने के लिए अपनी तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। गवर्नर साहब ने भी कॉन्फिडेंस का वोट हासिल करने के लिए उनसे कहा है। तो ये जो है वो अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट में जाके हल होंगी, और उसमें भी एक लंबा अरसा लगेगा। असल मकसद जो पीडीएम का इस सारी चीजों में था वो ये था कि किसी तरह से रिजोल्यूशन को रोका जा सके, और इसमें एक तनाज़ा मौजूद है कि जो गवर्नर साहब ने बुलाया, समन किया है असेंबली को, क्योंकि असेंबली तो ऑलरेडी सेशन में है, तो क्या गवर्नर साहब दोबारा उसको बुला सकते हैं? ये एक जो है इस वक्त जो इस पे बहस जारी है। लेकिन ये उसमें असल मतलब ये था कि गवर्नर की तरफ से जब ये बात हुई थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो उसमें साफ जाहिर था, क्योंकि ओनस जो होता है फिर वो हुकूमत पे आता है कि वो अपनी अच्छा जाहिद साहब, इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि कल चूंकि बल्कि इससे चूंकि परवेज इलाही ये कह चुके थे, अपने ख्यालात का इजहार कर चुके थे कि मैं ज़ाती तौर पे और असेंबली के 99% लोग जो हैं वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है, ये तो वो इजहार कर चुके थे। उसके बाद अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें दो ही बातें हो सकती है। अगर गवर्नर राज लगता है तो 2 माह के लिए हो सकता है और 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, और अगर गवर्नर चाहें तो जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता, मौजूदा वज़ीर आला को काम करने का कह सकते हैं कि वो उस वक्त तक काम करते रहें। तो आपको कहीं कुछ सेटलमेंट नजर आती है बैकडोर, क्योंकि मुलाकातें भी होती रही हैं शुजात साहब की, सरदारी साहब की, तो ऐसा भी कोई माहौल हो सकता है कि बज़ाहिर पीटीआई के साथ रहे काफ लीग और पीछे कोई बैकडोर सेटलमेंट भी हो आपस में? पाकिस्तानी सियासत में किसी चीज को रद्द नहीं किया जा सकता है, और खास तौर पे जब जहाँ पे परवेज इलाही साहब मौजूद हो, तो आखिरी वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई ना कोई इस किस्म का कंप्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि एक वक्त था ये कि पीडीएम के साथ इनकी बातचीत मुकम्मल हो गई थी, और उसके चंद घंटों बाद पीटीआई की तरफ चले गए थे। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, परवेज इलाही साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं रेजोल्यूशन से। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या फिर से कोई पलटा खाएंगे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस पे कोई, आपने जैसे सही बात की कि कोई बैकडोर या बैक चैनल के जरिए जो है कोई ना कोई इस किस्म का रास्ता ढूंढा जा सकता है। लेकिन उसमें फिर यही होगा कि जो कोalition है पीटीआई के साथ वो खत्म हो जाएगी भाई साहब की। तो इस वक्त जो है मुझे लगता है ये है कि सारा मामला जो है जाके कोर्ट में ही होगा, क्योंकि पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ ये किया जा रहा है कि गवर्नर का जो भी रूलिंग अभी दी है उन्होंने वो गैर नहीं है। तो अभी देखना ये है कि कल या परसों तक क्या इसका होता है, क्योंकि कल जुमा है, और जुमे के दिन जो है इनको वोट ऑफ उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मूव होगी। लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जुमे के दिन ही राय शुमारी हो जाएगी। इसको टेबल किया जाता है, और देखना यह है कि क्या जुमे के दिन इजलास होता है। और मुझे तो लगता है कि इजलास अगर होता भी है तो उसमें जो है हंगामा होने की ज्यादा चांसेस है। मुझे नहीं लगता कोई बाज़ाब्ता तौर पे इजलास हो सकेगा। बाज़ाब्ता इजलास तो नहीं हो सकेगा जाहिद साहब, जिस तरह से आप खुद भी मेंशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब और दीगर पीटीआई रहन की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बार बार कह रहे हैं जी, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि पीटीआई की खवातीन को 5-5 करोड़
की ऑफर दी गई है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पे। वो कह रहे हैं कि पंजाब में दाव में दाखिले पे पाबंदी आयद की जाए। आपको लगता है जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला एक बार फिर तहरीक इंसाफ इस पे जो शोर मचा रही है वो ठीक मचा रही है? देखिए, इस किस्म के इल्जाम तो हमेशा लगते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है पाकिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि 5 करोड़ रुपए जो है ऑफर किए गए होंगे। देखिए, अब जो पिछली दफा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद से आपको लिए फ्लोर क्रॉसिंग बहुत ही मुश्किल हो गई है, क्योंकि न सिर्फ इनके वोट नहीं गिने जाएंगे बल्कि इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। तो ये ठीक है कि एक वक्त में ये कहा जाता था कि ख्वातीन मेंबर जो है उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, अगला इलेक्शन नहीं शायद लड़ना, उनको जो है टिकट भी शायद न मिले। लेकिन ये नहीं होता है कि जो है आप 5 करोड़ रुपए में उनको खरीद लें और फिर वो जो है अपनी पूरी सियासत को खत्म कर दें। ये कभी हो जाता है। ठीक है जाहिद साहब, इसमें टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैक टू द ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही इसको पता नहीं कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन इसमें जो टाइमलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि 12 करोड़ का सूबा है। और इस वक्त जो आज आपने भी शायद पढ़ी होगी खबर, स्टेट बैंक ने जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, इसमें इन्फ्लेशन इज ऑन 20%, 20% पे इस वक्त अफरात ज़र पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ओबियसली सबसे बड़े सूबे की का जो गवर्न होना है प्रॉपरली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन कितना इंपॉर्टेंट होगा इफ दिस केस गोज टू द कोर्ट? और आपको लगता है कि कोर्ट के लिए एक टफ डिसीजन होगा इस सारे मामले को लेकर चलना, या सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं है और जल्दी ही क्लियर हो जाएगा मसला? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो सियासी जो एक क्राइसिस मौजूद है, बहरान मौजूद है, उसमें ये देखा जाए कि लोग भूल गए हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में माशी मसला है। और उसकी तरफ हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये है कि आपके इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो तो एक इंडिकेटर है, लेकिन असल जो खतरा यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी जो रीपेमेंट है लोन्स पे वो पूरा कर सकेगा, कमिटमेंट ये नहीं कर सकेगा। और पहली दफा जो है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में पहले डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहा था, लेकिन जिस खतरनाक स्टेज पे पहुंची वो मेरे ख्याल पहले मौजूद नहीं थी। तो अगर ये सब कुछ होता है तो फिर सियासी तौर पे और ज्यादा जो है ये बहरान भी बढ़ेगा। और अभी देखना ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई 1-2 दिन में ये हल होने जा रहा है पंजाब का मसला। इवन कोर्ट पर भी अगर जाता है तो उसमें कम से कम हफ्तों तो लग सकता है। पहले तो ये देखना है ये कि जुमे को होता क्या है उसमें, और जुमे के बाद जो है अगर कोर्ट में जाता भी है कोई फरीक तो उसमें फिर ये कि उसमें पहले जो है जैसे साहब रात को राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर गवर्नर विफाकी हुकूमत से कह दे और जो कौमी असम्बली है और सेनेट है वो एक करारदाद पेश कर दे तो गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। और अगर गवर्नर राज नाफिज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली तो ओबियसली उसको फोर्स किया जाता है। वैसे तो आइन के मुताबिक किसी हंगामी सूरत हाल, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये बात की जा सकती है। लेकिन अगर कानूनी तकाजे हुकूमत पूरे कर लेती है, चूंकि बहरहाल सेनेट के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर नंबर्स मैनेज करना मसला नहीं है, पंजाब असम्बली के अंदर बहरहाल है, चूंकि ये भी गवर्नर राज के लिए एक चिक मौजूद है। तो आपके ख्याल में यूज ऑफ फोर्स विल वर्क? चूंकि कल भी कुछ धमकी आमेज चीजें राना सनाउल्लाह की तरफ से भी आई, इसका जवाब मुनस इलाही ने भी दिया, जो इनफैक्ट एक डिफेक्टो सीएम भी कहा जा सकता है उनको। तो आपको लगता है कि यूज ऑफ फोर्स की जाने भी बात जा सकती है इस मामले में? देखिए, गवर्नर रूल की जो बात आम है और लग भी सकता है, लेकिन ये कि उसमें भी जो है वो अदालती में बात जाएगी कि पहले हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि कानूनी तौर पे ये जायज कदम है। क्योंकि इससे पहले भी देखा था 2011 में गवर्नर राज नाफिज किया गया था पंजाब में, लेकिन उसके बाद जो है उसको अदालत से खत्म कर दिया गया था। और उसमें आपने बात सही की है कि जो गवर्नर रूल के लगाने के लिए शरायत है, क्या ये इस वक्त मौजूद है, क्योंकि क्या हंगामी सूरत हाल मौजूद है। देखिए, इसमें हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वो भी है, चैलेंज भी है कि जो है गवर्नर रूल लगाती भी है तो उसको इम्पोज करना काफी मुश्किल होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ ताकत का इस्तेमाल है वो कभी भी काम नहीं कर आता है, और मेरे ख्याल अगर मरकजी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसके असर ज्यादा खराब होंगे अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। हारून भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, हारून एट द एंड कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है ये ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि आज तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने जा रही है, उन्होंने कॉल दी है, तो अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो काउंटर के लिए जो सिक्योरिटी है या दीगर मामलात हैं वो किस तरह से है?
और जो बिल्कुल मैंने जिससे पहले बताया कि कल इंतजामी तब्दीलियां जो हैं वो पंजाब के अंदर की गई और खासतौर पर लाहौर के हवाले से बड़ी अहम तब्दीली ये मतवक्को की जा रही, क्योंकि सबसे पहले जो है कमिश्नर जो है वो तैनात किए गए। इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी जो है वो तैनात लाहौर के अंदर किए गए हैं ताकि जो है मामला जो इंतजामी मामला है वो देख सके। इसके बाद रात गए IG पंजाब को जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आमिर जुल्फकार पहले भी लाहौर में रह चुके हैं और ये देखा जाता है कि वो शहबाज शरीफ दौर के अंदर CCP लाहौर भी रह चुके हुए हैं। तो अब सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने अपने जो अहम बंदे हैं अहम पोस्टों के ऊपर वो तैनात करने शुरू कर दिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर वो बेहतर तरीके से इनको देख सके और संभाल भी सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है 2 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जो है मुकदमात की समाअत भी कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर अगर यहाँ पर कोई भी जमात अदालत में जाती है तो ये समाअत यहाँ लाहौर के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर भी इस वक्त मुकदमात की समाअत जारी है। अब देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाती है। मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट जाती है या मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट का रुख करती है। तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नर राज लगता है तो तहरीक इंसाफ किस तरफ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको चैलेंज करती है। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूं कि सबसे अहम बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि कोई भी जो उम्मीदवार है जो अरकान रुकन असेंबली है वो अपना वोट जो वो नहीं दे सकता। अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो यह एक अहम नुकता होगा कि कोई भी शख्स जो है जो अरकान असेंबली में से वो एब्सेंट हो सकता है। इस सूरत हाल में तमाम नक्शा यकसर तब्दील भी हो सकता है। ये जरूरी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। अब हम नाजरीन को बताते रहेंगे आने वाले मजीद बुलेटिन के अंदर भी। विद दैट जाहिद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। इस टाइम आपका एनालिसिस भी हम तक पहुंचा और आपने हमें बताया कि आप क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल को लेकर। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। आगे बढ़ते हुए एक तो हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले शायद ये पहली दफ़ा है कि आइन की इतनी ज़्यादा मामलात के ऊपर तशरीहात और कोर्ट में जा रही है, यानी कि जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है और उसको बार बार कंसल्ट करना पड़ रहा है कोर्ट से। काश कोई पॉलिटिकल अफाम तफहीम होती, कोई आपस में बैठ के नेगोशिएशंस होती, सब सीनियर पॉलिटिशियंस इसको सॉर्ट आउट करते। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 12 करोड़ पंजाब के अवाम की है जिनका मुस्तकबिल दाव पे है और सियासी जमात, किसी सियासी जमात को इसकी परवाह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।